हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किडनी सीरीज़ के मैं काफ़ी सारे वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो ये मेरी फोर्थ केस है किडनी सीरीज़ में, विच वी कॉल्ड एज ए बाइलेटरल रीनल लेजेनेसिस। राइट। जैसे कि हमको पता है कि जो किडनी है या रीनल जो पेरेन्काइमा है उसको हम तकरीबन 12 हफ्ते 4 दिन के आसपास एट द टाइम ऑफ लेवल 1 हम उसको देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में वो किडनीज ही हैं? तो जैसे कि हमको पता है कि किडनीज आर दी फंक्शनिंग यूनिट, एंड दे फिल्टर आउट द ब्लड एंड मेक द यूरिन। राइट। तो किडनी क्या करती है कि ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, तो थोड़ी देर के लिए वो यूरिन अपने पास रखती है, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, और फिर वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और फिर वो बाहर बेबी पी कर देता है। ठीक है। So meaning thereby that what we know and what we understand is this, that something around 12 weeks, 5, 4, 5, 6 days, the both the kidneys, as a matter of fact, both the kidneys, they've started to function to filter out the fetal blood to make some urine, so that urine should be there in the renal pelvis, right? So how do you identify the kidney? किडनी की पहचान हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है रीनल पेल्विस। किडनी की पहचान हम सिर्फ रीनल पेल्विस से ही कर सकते हैं। और जैसे जैसे किडनी बड़ी होती है, एज द बेबी ग्रोज एंड मैच्योर्स एंड ऑल दो स्टफ, एंड देयरफॉर वी कैन हैव अ कॉर्टिकोमेटली डिफरेंशिएशन। लेकिन वो लेटर ऑन पे स्टेज पे है, लेटर स्टेजेस पे है, कि जब हम सीएमडी डिफरेंशिएशन, कॉर्टिकोमेटली डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट Harbinger sign for the presence and the absence of the kidneys is the renal pelvis, पहला। दूसरा, vis-a-vis we don't give that sort of an importance to the urinary bladder, राइट। अगर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कोई कमेंट नहीं करा हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर नहीं देखा गया है 12 वीक्स 3 डेज पे, तो उसको बाद में देखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो पहला तो ये तीसरा ऐसा होता है कि दोनों किडनीज के लिए जो एब्डोमिनल अओर्टा होता है उसकी एक डायरेक्ट ब्रांच आती है, जिसको हम रीनल आर्टरीज बोलते हैं, उसको भी हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन सब में बहुत सारी फेलिसीज एसोसिएटेड होती है, इतना आसान नहीं होता है। राइट। सो बेबी जो है वो तकरीबन 15 16 17 हफ्ते तक जो उसकी स्किन होती है वो क्रेटेनाइजेशन नहीं होती। क्रेटेनाइज होने का मतलब होता है जैसे कि हम बरसात में नहाते हैं या हम शावर लेते हैं, तो हमारी स्किन जो होती है वो एक इम्परमिएबल होती है वाटर के अगेंस्ट। ठीक है। और जैसे लेमिनेशन, जिसको लेमिनेशन बोलते हैं, तो लेमिनेशन केराटिन की एक लेयर होती है, वो तकरीबन 16 17 हफ्ते तक आ जाती है। तो इसका माने ये है कि 12 13 14 15 या 16 17 हफ्ते से पहले जो बेबी की जो स्किन है वो परमिएबल होती है। तो जो ब्लड है वो स्किन के द्वारा भी यूरिन बाहर इकट्ठा हो सकता है, दैट हैड नॉट कम थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, बट इवेंचुअली हैड कम थ्रू द स्किन। राइट। स्किन के द्वारा भी पानी बेबी के आसपास आ सकता है। ट्रांस मेम्ब्रेन तो खैर आ ही सकता है, माँ से जो मेम्ब्रेन के थ्रू आता है वो तो आ ही सकता है। ठीक है। तो एक ये केस है जो हमने 16 हफ्ते में देखा, और पानी इसमें कम था। ठीक है। तो देख, पहले इस केस को देखते हैं एंड देन probably we'll discuss it. So this is what we are seeing at 16 weeks, right? So it is a mild oligo types, and Niker is not that great. We are trying to look around for the both the kidneys. So kidneys are conspicuously absent. So what we are seeing in the renal fossa is a hypoechoic structure which is an adrenal gland. ठीक है। रीनल पेल्विस हमको दिखाई नहीं दी, यूरिनरी ब्लैडर हमको नहीं दिखाई दिया। हमने ऐसा समझा कि हम वी आर मेकिंग अ प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ ए बीआरए, विच इज कॉल्ड एज अ बाइलेटरल रीनल रेजिनेसिस। तो हम नीचे इसको घुमा के देख रहे हैं कि कोई एक्टोपिक किडनी कहीं इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई है। और अब हम ये कलर डॉपलर से अब हम रीनल आर्टरीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने पानी कम में यूजुअली फ्लेक्स हो जाता है, तो रीनल आर्टरी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। सो दिस इज अ केस ऑफ ए बाइलेटरल रीनल रेजिनेसिस। बीआरए या बायलेटरल रीनल रेजिनेसिस एक मेजर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, इन विच द बेबी वुड सर्वाइव up to 26 28 weeks or so, and but the liker would be uh, meaning thereby that would be within a normal range. But 16 17 hafte mein we would have the first idea that probably the liker is less and oligohydramnios, and then successively it will get into anhydramnios. Right. So how do you identify, how do you manage, and how do you see to all these things? It is not that easy. It sounds good on paper, but it is very difficult, बिकॉज किडनी तो है ही नहीं, रीनल पेल्विस दिखेगी नहीं, यूरिनरी ब्लैडर चूंकि आसपास पानी है नहीं और बेबी फ्लेक्स हो जाता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं दिखाई देता है। इफ यू पुट द कलर, तो अम्बिलिकल आर्टरी तो दिखाई देती है, बट यूरिनरी ब्लैडर वुड बी कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट। राइट। एंड देन द एड्रिनल, जो सुप्रा रीनल होते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, चूंकि किडनी नहीं होती तो वो ड्रॉप डाउन कर जाते हैं
और उनको भी एक aorta से डायरेक्ट सप्लाई आती है which can be misadjusted or misjudged, misclassified as a renal artery, right? So bilateral renal agenesis का first and foremost sort of an indication यही है कि हम renal pelvis को देखें, और अगर renal pelvis हमको दिखाई दे रही है to both the kidneys, both the right and left, पहला तो ये। दूसरा, we can have an ectopic kidneys. It is very very difficult so as to say that both the kidneys are ectopic. So one of the kidneys they have to have in the renal fossa, and the second kidney can be ectopic. But how do we identify is this? By the renal pelvis. The दूसरा we identify by corticomedullary differentiation, which is a gestational age dependent. As the baby matures and the kidney also matures, and therefore we would have CMD. Third, we would have urinary bladder is very very important. So urinary bladder हमने 12 हफ्ते में देखा नहीं, 12-13 हफ्ते 16 हफ्ते में वो है नहीं, तो urinary bladder conspicuously absent हो जाएगा. We would have the anhydramnios types, and the liquor would be very less. So if the liquor is less, the baby would get flexed. When the baby would get flexed on the spine, वो baby पे spine पे C shape बन जाएगा. तो उसकी जो एब्डोमिनल अओर्टा की सिंगल जो ब्रांच है, जो रीनल आर्टरी होती है, उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इन द मीन टाइम व्हाट वुड हैपन दैट द बाइलेटरल एड्रिनल्स वुड ड्रॉप डाउन इनटू द रीनल फोसा, एंड a straight branch or the direct branch from the aorta that supplies to the adrenal gland could be misadjusted as a renal artery, right? So this is how, and this is BRA is definitely an indication not to proceed continue with the pregnancy further up, because वो किडनी ही नहीं है तो कैसे करिएगा. बिकॉज बेबी इन यूट्रो तो माँ की किडनी से और माँ के लिवर से और माँ के प्लेसेंटा से सब ब्लड को फिल्टर आउट करता रहता है, एंड देन द बेबी इज एबल टू सर्वाइव. बट एज सुन एज द बेबी इज आउट, द बेबी would definitely need its own kidneys so as to filter out the blood and to make some urine and to sort of an, otherwise the baby would get into uremia and a lot of complications because of the uremia, right? Thank you very much for your questions.